नमस्कार किसान साथियों, यदि आप कर्जे के दलदल में फंसे हैं और कर्जे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप अपने खेतों पर जुलाई के महीने में यह 2 फसलें लगा दें। यदि आपने यह 2 फसलें अपने खेतों पे लगा दी तो 1 एकड़ से आपको 6 से 7 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा होने वाला है। और इन फसलों के जो मंडी रेट है वो 100 से 120 रुपए केजी आपको मिलेंगे। तो आप इन फसलों को लगाकर अच्छा खासा और मोटा मुनाफा 1 एकड़ से कमा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं अपने पिछले 5 साल के अनुभव के हिसाब से आपको यह जानकारी देने वाला हूं, प्रैक्टिकली जानकारी देने वाला हूं। और किसान साथियों, इन फसलों में कौन कौन से रोग आते हैं, कब हमें कौन सा खाद देना चाहिए, कब हमें क्या करना चाहिए, तो पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें। और चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। साथियों, जुलाई के महीने में यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करने चाहते हैं तो यह 2 फसलें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यदि आपने अपने खेतों पर यह 2 फसलें लगा दी तो यह आपको कभी भी करोड़पति बना सकती हैं, क्योंकि इन फसलों की डिमांड काफी ज्यादा होती है। और यदि आप इनको अच्छी तरीके से मैनेज कर लेंगे तो आपको यह 7 से 8 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा करा के देंगी। और यह वीडियो उन किसान साथियों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो किसान साथी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती पहली बार कर रहे हैं या फिर खेती से कुछ अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अगेती टमाटर की खेती। किसान साथियों, यदि आपने जुलाई के महीने में अगेती टमाटर की खेती की तो आपको टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको मंडी रेट अच्छे मिलेंगे और आपकी फसल में रोग बीमारी जो है वो कम लगेगी, खाद उर्वरक की मात्रा कम लगेगी और टमाटर की फसल से आप अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि हम डिटेल्स में बात करें कि टमाटर की खेती के लिए हमें कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से हमें खेत की तैयारी करना चाहिए, तो किसान साथियों, टमाटर की खेती यदि आप करना चाहते हैं और टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने खेत की अच्छे से जुताई कराएं। 2 से 3 बार आप जुताई कराएं, एक बार हैरो से करा दें, फिर कल्टीवेटर से कराएं और उसके बाद में आप उसमें अच्छी कंपोस्ट खाद डालें। बेसल डोज में जो है कि उस कंपोस्ट खाद कंपलसरी है। आप 3 से 4 ट्राली कंपोस्ट किया हुआ खाद डालें और उसी में आपको अपने खेत में जिप्सम डलवाना है 1 क्विंटल आपको रॉक फॉस्फेट डलवाना है। तो इन सारी चीजों को मिक्स करके आप डलवा दें। इसी में आप 50 केजी प्रोम ले सकते हैं, 50 केजी आप गोवर्धन खनिज खाद ले सकते हैं, 1 केजी आपको सूरपाल लेना है, 1 केजी आपको इसमें सुपर सॉइल लेना है। तो यह मिक्सचर बनाकर आप अपने खेत पर डालें। इससे क्या होगा कि आपकी खेत की मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी है उनकी पूर्ति होगी, मित्र बैक्टीरिया बढ़ेंगे और सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाने के लिए भी हमें काम करना है, जो हम आगे बात करेंगे, जिससे कि हमारी लागत बहुत कम होगी और उत्पादन हमें ज्यादा मिलेगा। तो साथियों, यह सारा मिक्सचर बनाने के बाद हमें खेत में फेंकना है। इसके बाद हमें इसमें रोटावेटर चलाना है। रोटावेटर चलाकर हम खेत को सम कर दें, मिट्टी बारीक हो जाएगी और जो खाद हम डाल रहे हैं वो अच्छे से खेत में मिल जाएगा। इसी के साथ में यदि आप पहली बार ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो यह खाद तो आपको डालना ही है। यदि आप रासायनिक खेती प्लस ऑर्गेनिक खेती को मिक्स कर करना चाहते हैं तो आप इसमें अपने खेत में 25 से 30 केजी डीएपी भी यूज कर सकते हैं और 15 केजी एमओपी पोटास भी यूज कर सकते हैं। तो यह मिक्सचर आपको अपने खेत में डालना है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि और हमें क्या करना है। तो इसके बाद में बात आती है मेथड की, पद्धति की, कि हमें किस पद्धति से टमाटर की खेती करना है। तो साथियों, यदि आपको टमाटर की खेती से अच्छा उत्पादन लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बेड बनाना है। यदि आप बरसात के सीजन में बेड पद्धति से टमाटर की खेती करेंगे तो आपको उत्पादन ज्यादा मिलेगा, आपकी फसल में रोग बीमारियों का जो अटैक है वो कम होगा और फल सड़न की या ड्रॉपिंग की समस्या कम देखने को मिलेगी, जिससे कि आपकी फल की जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी और आपकी फसल का जो मंडी रेट है वो आपको अच्छा मिलेगा। तो हमें बेड बनाना है। बेड से बेड की दूरी 4.5 से 5 फीट रखना है और बेड की ऊंचाई हमें 1 फीट रखना है। बेड की ऊपर से चौड़ाई पर हमें विशेष ध्यान देना है, हमें 3 फीट चौड़ाई लेना है। सब्जी वर्गीय फसलों के पौधों की जो जड़ें होती हैं वो ऊपर सरफेस में फैलती हैं, ज्यादा नीचे गहराई में नहीं जाती हैं। तो इसके कारण हमें बेड को चौड़ा करना है ताकि उनको अच्छा स्पेस मिल सके, उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। जड़ें जब बढ़ेंगी, ज्यादा न्यूट्रिशन अपटेक करेंगी तो पौधा अच्छे से चलेगा और हमें उत्पादन ज्यादा मिलेगा।
तो हमें इस तरीके से बेड तैयार करना है। बेड तैयार करने के बाद में हमें अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रयोग करना है, टपक सिंचाई का प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि इससे आप अपने खेत में सभी तरह के कल्चर चला सकते हैं, खाद उर्वरक चला सकते हैं, जिससे कि आपको लागत कम आएगी खाद उर्वरक चलाने में, पानी देने में। तो एक अच्छी तरीके से आप टेक्निकल खेती करेंगे तो उत्पादन भी आपका अदर पैकेज से इस पद्धति में ज्यादा मिलेगा। तो हमें क्या करना है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को इंस्टॉल करना है। इसके बाद में आप इनलाइन डलवा दें और फिर उसके बाद में आपको मल्चिंग का प्रयोग करना है। आप 20 से 25 माइक्रोन की मल्चिंग को अपने इस बेड पर लगा दें। इस बेड पे मल्चिंग लगाने के बाद में हमें होल डालना है। पौधे से पौधे की दूरी हमें 1.5 से 2 फीट रखना है। हम ड्रिपर के हिसाब से पौधे की दूरी को मेंटेन कर सकते हैं। यदि हम जो इनलाइन यूज कर रहे हैं उसमें यदि 1.5 फीट पर ड्रिपर है तो हम 1.5 फीट की दूरी रखें। यदि 1.25 फीट पर है तो हम पौधे से पौधे की दूरी 1.25 फीट पे भी रख सकते हैं। जिग जैग में भी आप होल डाल सकते हैं और आप सीधे भी होल डाल सकते हैं। आप दोनों तरीके से टमाटर के पौधे की रोपाई अपने खेत पर करा सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि पौधा लगाने से पहले हमें कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान देना है। तो किसान साथियों, यह कार्य करने के बाद में बात आती है वैरायटी की, कि हमें बीज का सिलेक्शन भी अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि बरसात में जो वैरायटियां लगाई जाती हैं जिनका उत्पादन ज्यादा आता है, जिनमें रोग बीमारी कम आती है, तो उन्हीं वैरायटियों का हमें चयन करना है। और वैरायटी चयन पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि वैरायटी ही मुख्य विषय होता है फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए। तो वैरायटी का चयन आप अपने एरिया के हिसाब से अपने मार्केट में जाके देखें कि कौन सी वैरायटी प्रचलन में है, किसका मार्केट अच्छा चल रहा है, किसके रेट अच्छे मिल रहे हैं और किसका उत्पादन अच्छा मिल रहा है, तो आप उस हिसाब से वैरायटी का चयन करें। यदि वैरायटी के बारे में बात करूं तो आप सिंजेंटा का जो साहो 3251 आता है उसको आप जरूर लगाएं, क्योंकि उसके फल की क्वालिटी बहुत शानदार रहती है। वो ज्यादा से ज्यादा दिन तक चल जाता है, लंबे ट्रांसपोर्टिंग के लिए काफी अच्छा है, उत्पादन अच्छा आता है, रोग बीमारी उसमें बहुत कम लगती हैं। तो आप इस वैरायटी को चयन करें और भी आप अपने एरिया में वैरायटी को देख सकते हैं और लगा सकते हैं। बहुत सी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं। आप हाइब्रिड वैरायटी ले सकते हैं, देसी वैरायटी लगा सकते हैं। तो आप इन वैरायटियों का चयन करें। तो वैरायटी के बाद में बात आती है कि हम पौध तैयार कैसे करें, नर्सरी हम कैसे बनाएं। तो आप अपने घर पर भी नर्सरी बना सकते हैं। यदि आप अपने घर पर नर्सरी नहीं बना सकते तो आप अभी मार्केट में जो नर्सरी हैं उनसे आप संपर्क करके पौधे लेकर भी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो आपका जो पौधा है वो जल्दी से ग्रो कर लेगा और आपकी फसल जल्दी चलने लगेगी। तो आपकी फसल जो है वो लेट नहीं होगी और अगेती फसल कहाएगी। तो किसान साथियों, आप नर्सरी से भी पौधे ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर पर भी 15 से 20 दिन में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी के ऊपर मेरा डिटेल्स वीडियो है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप वहां से जाकर नर्सरी कैसे बनाते हैं वो देख लीजिएगा। इसके बाद में बात आती है कि हमें पौधरोपण करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान देना है। साथियों, जब आप पौधरोपण करने जाएं तो उससे पहले आप अपने खेत पर वेस्ट डिकम्पोजर 500 से 1000 लीटर जरूर चलाएं और 1 एकड़ में 500 लीटर ऊर्जा जल चलाना है, जो अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी से तैयार होता है, आप इसको चला दें। एक दिन बाद आपको 1 एकड़ में 400 से 500 लीटर जीवाणु जल, जिसमें कि सभी तरह के जीवाणु इसमें आ जाते हैं, जैसे कि राइजोबियम है, एजोडाबैक्टर है, पीएसबी है, केएमबी है, एसएसबी है, जेडबी है। तो ये ऐसे सभी तरह के जो माइक्रोब्स हैं जो हमारी फसलों को पोषण देने का काम करते हैं और रोगों से बचाने का काम करते हैं, कीटाणुओं से बचाने का काम करते हैं। तो इन सभी जीवाणुओं को हमें अपने खेत पर देना है। उसके बाद में हमें अपने खेत पर ट्रांसप्लांटिंग कराना है। टमाटर की फसल में मुख्यतः जो समस्या आती है ट्रांसप्लांटिंग कराने के बाद में, वो डंपिंग ऑफ की समस्या आती है, कलर रोट की समस्या आती है। तो उसके लिए हमें अपने घर पर, अपने खेत पर जो ट्राइकोडर्मा विडी है उसको मल्टीप्लाई करके रखना है, जिससे कि जैसे ही हमारी ट्रांसप्लांटिंग होगी उसके 4 से 5 दिन बाद हम अपने पौधों पर उसकी ड्रिंचिंग कराएंगे। 100 ml हमें ड्रिंचिंग कराना है, इससे कि आपकी फसल में प्राकृतिक तरीके से फंगस का नियंत्रण होगा और आपकी जो टमाटर की फसल है उसमें डंपिंग ऑफ की समस्या नहीं दिखेगी। जब आप अपने खेत पर ट्रांसप्लांटिंग कराने जा रहे हैं पौधों की, उस समय आपको रूट्स ट्रीटमेंट भी करना है। आप ट्राइकोडर्मा विडी, सूडोमोनास और माइक्रोराइजिया और ह्यूमिक पोटेशियम से आप रूट्स ट्रीटमेंट भी करें, जड़ों का उपचार भी करें, जिससे कि आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी और जल्दी से आपकी फसल तैयार होगी। तो इस तरीके से हमें टमाटर की खेती करना है। इसके बाद में यदि हम बात करें कि टमाटर की फसल में और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, तो किसान साथियों, यदि आपको टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन लेना है तो आप अपने खेत पर
जो प्राकृतिक खेती के जो फार्मूले हैं, जैसे कि सजीव जल है, जीवाणु जल है, अणु जल है, आप इनको कंटिन्यू हर 8 से 10 दिन में देते रहें। इसके बीच में आप कुछ वाटर सोल्यूबल खाद भी चला सकते हैं। यदि आपकी फसल कमजोर है तो आप उसमें एनपीके का जो शेड्यूल रहता है उसको आप कम मात्रा में अपने खेत पर दे सकते हैं। जैसे कि 1 केजी प्रति एकड़ या 2 केजी प्रति एकड़ आप 6 से 7 दिन में अपने खेत पर एनपीके 19-19 है, 12-61 है, 13-40-13 है, इसकी ग्रेड देंगे तो आपकी जो फसल है वो अच्छे से चलेगी, ग्रोथ भी अच्छी करेगी और फुटाव भी अच्छा होगा। तो आपको दोनों चीजों को मैनेज करके चलना है। यदि हम कीट नियंत्रण की बात करें और रोग बीमारी की बात करें तो टमाटर की फसल में मुख्यतः 3 बीमारी देखी जाती हैं, जो कि सबसे पहले लीफ माइनर का अटैक होता है। उसके नियंत्रण के लिए आप मेटारिज्म एनासोप्ली, बेसिलस सबटिलस, बेसिलस थुरंजिस, जो मित्र माइक्रोब्स हैं, जो मित्र फंगस हैं, इनका उपयोग यदि आप स्प्रे के तौर पर और जमीन के माध्यम से करते रहेंगे तो आपकी फसल में यह समस्या देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा जो रोग आता है वो लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट की समस्या देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, इसके लिए भी आप अपनी फसल पर ट्राइकोडर्मा विरिडी और सूडोमोनास का प्रयोग करेंगे, जो कि मार्केट में कई नामों से उपलब्ध है, तो आप ले सकते हैं और इनका यूज आप कर सकते हैं जमीन के माध्यम से भी और स्प्रे के माध्यम से भी। तो आपकी खेत की में जो फंगस है उनको यह कंट्रोल करेगा और आपकी फसल स्वस्थ रहेगी। और किसान साथियों, टमाटर की फसल में फ्रूट बोरर की समस्या काफी ज्यादा देखी जाती है, फ्रूट बोरर की समस्या देखी जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको अपनी फसल में नीम ऑयल का प्रयोग करते रहना है। समय समय पर आप नीम ऑयल या फिर नीम के अर्क का उपयोग करेंगे तो आपकी फसल में इन रोग बीमारियों का जो अटैक है वो कम होगा और आपकी फसल में लागत भी कम लगेगी, आपकी फसल जहर मुक्त होगी और उत्पादन आपका अच्छा देखने को मिलेगा। तो साथियों, आपको यह काम टमाटर की फसल में जरूर करना है। दूसरी फसल हमने जो ली है वो है शिमला मिर्च की खेती। किसान साथियों, शिमला मिर्च भी एक ऐसी फसल है, यदि आप उसको इस समय, उसको जुलाई के लास्ट में और अगस्त के फर्स्ट वीक तक अपने खेतों में ट्रांसप्लांटिंग करा देंगे तो आप शिमला मिर्च की फसल से भी 1 एकड़ से 6 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा आसानी से कर लेंगे। क्योंकि शिमला मिर्च के जो रेट हैं वो मंडी में 40 रुपए से ऊपर होते हैं, 40 के नीचे नहीं आते हैं और आपको 80, 90 और 100 रुपए तक केजी शिमला मिर्च देखने को मिलता है। तो आप शिमला मिर्च से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। 1 एकड़ में शिमला मिर्च का जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा आता है, 400 से 500 क्विंटल तक आप शिमला मिर्च का उत्पादन ले सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती भी आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले टमाटर की खेती के बारे में बताया, तो वैसे ही आपको शिमला मिर्च की खेती के लिए खेत तैयार करना है, बेड बनाना है और सीड का चयन करना है, वैरायटी का चयन करना है। आप मार्केट में बहुत सी वैरायटियां देख रहे होंगे, तो उन वैरायटियों में से कोई भी एक वैरायटी लगाएं, जिसमें कि क्लाउड्स की जो इंदिरा है काफी शानदार वैरायटी आती है, तो आप उसको ले लें। या आपके एरिया में जो भी वैरायटी प्रचलन में है आप उस वैरायटी को लगाएं। अपने खेत में अच्छी तरीके से पोषण प्रबंधन करें, न्यूट्रिशन अच्छे से दें, जिसमें कि फसल में जो वायरस की समस्या है वो देखने को ना मिले। वायरस से मुख्यतः मिर्च की फसल में काफी ज्यादा आता है, लीफ कल वायरस जिसे बोला जाता है। तो उसके लिए आपको अपनी फसल में कैल्शियम की पूर्ति करना है, आयरन की पूर्ति करना है और जिंक की पूर्ति बिल्कुल करते रहना है। यदि आप यह 3 काम अपनी फसल में करेंगे तो आपको उत्पादन ज्यादा मिलेगा, आपकी फसल स्वस्थ रहेगी और लंबे समय तक चलेगी। तो किसान साथियों, आप मिर्च की खेती करके भी 1 एकड़ से अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं और मिर्च की फसल में ज्यादा कुछ समस्या नहीं आती हैं। तो किसान साथियों, आप अपने खेत पर यह काम जरूर करें। प्राकृतिक खेती के जो फार्मूले हैं उनको दें, प्लस उनके साथ में आप कुछ रासायनिक खाद उर्वरक भी ऐड कर सकते हैं। यदि आप अपने खेत पर यह काम करेंगे तो आपकी जो लागत है वो बहुत कम होगी, उत्पादन ज्यादा आएगा, खेत की मिट्टी की उर्वरक क्षमता सही रहेगी और हम लंबे समय तक खेती से अच्छा उत्पादन लेते रहेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक किसान साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसान साथी तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो खेती से अच्छा और मोटा मुनाफा कमा पाए। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाले आइकन को दबाओ, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।